बसपा ने कर लिया है अपने जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। 2024 में बसपा होगी सबसे मजबूत दावेदार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंडभेद की राजनीति, सांप्रदायिक माहौल, अनेकों प्रकार की चीजें देश में करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बनने के आधार पर बड़े तौर पर उम्मीदें थी कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में फिर एक बार वापसी करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित करेगा, और इतना ही नहीं तो समय के मुताबिक बीजेपी को पूरी तरीके से रोकने का काम करेगा। लेकिन कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इंडिया गठबंधन समय के मुताबिक बनने के पहले, काबिल होने के पहले ही धराशायी हो जाएगा। तस्वीर देश के अंदर में देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियां के सुर अब बदल चुके हैं, जो कह रहे हैं कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। बात करेंगे ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। पंजाब की बात करेंगे, भगवत मान आम आदमी पार्टी के जरिए अपने बलबूते पर लगातार लड़ने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता कांग्रेस के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से अपने आखिरी शोर में बना हुआ है, जहां पर वो टूटने की पूरी तरीके से कगार में है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन में वो ताकत अब बरकरार नहीं जो बीजेपी को रोक सकती है। ऐसे में उम्मीद लगातार शुरुआती दौर पर लगाई जा रही थी बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ही भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में वापसी करने के लिए रोक सकती है। और इंडिया गठबंधन में बहन मायावती को बहुजन समाज पार्टी को शामिल होने के लेकर लगातार सुर्खियां शुरू थी। लेकिन बहन मायावती ने अपने जन्मदिन मतलब कि 15 जनवरी पर जन कल्याणकारी दिवस पर यह ऐलान कर दिया कि बसपा अब अकेले लड़ने का काम करेगी, अपने बलबूते पर ही लड़ेगी। क्योंकि शुरुआती दौर पर यही देखा गया कि इंडिया गठबंधन ने बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती को इस इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी न्योता नहीं दिया। और बहन मायावती ने भी अपनी जो राय है, जो तस्वीर है राजनीति की, साफ कर दी थी कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक साथ आकर लड़ने की बात कर रहे हैं, इनके सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। जून महीने में 2023 में बात कही गई थी, वर्तमान में तमाम जो बातें हैं सच साबित होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अब बहुजन समाज का, खास तौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खास तौर पर मुस्लिम समाज का जो रुख है, वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा प्रभावी वो बहुजन समाज पार्टी की ओर अब जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि बसपा अपनी तमाम रणनीति को लेकर किस तरीके से मजबूती के आधार पर उतरी हुई है। बहुजन समाज पार्टी लगातार गांव चलो अभियान के माध्यम से तमाम तरीके से अपनी छोटी छोटी जो बैठक है वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरों से आपको साझा करना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके जरिए लगातार विधानसभा के स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर जो संगठन समीक्षा की जो बैठक है वो करते हुए वो लगातार नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरों से आपको साझा करना चाहूंगा किस तरीके से विश्वनाथ पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, वो अब लगातार गांव, कस्बों, इलाकों में जाकर जिले के विधानसभा के सेक्टर और बूथ की तमाम बैठकों में जो बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद है उनको संबोधित करने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें एक बार देख लीजिए, क्या कुछ जमीनी स्तर पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, इनके जरिए तमाम जो छोटी छोटी बैठकें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं छोटी बैठकों के आधार पर अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की बड़ी रणनीति बहुजन समाज पार्टी करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तमाम जो तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहे हैं, ये जनपद सुल्तानपुर विधानसभा जो है, सुल्तानपुर विधानसभा के कादीपुर सेक्टर
कि भरथुआ और कैथवा सेक्टर है। तो आप समझ पाए कि जनपद सुल्तानपुर की विधानसभा कादीपुर के सेक्टर भरथुआ और कैथावा, ये दोनों सेक्टरों की तमाम तस्वीरें हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी सेक्टर स्तर पर गांव चलो अभियान के अंतर्गत लगातार अपने इस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके साथ साथ तस्वीरें निकल कर आ रही है जनपद अंबेडकर नगर से। जनपद अंबेडकर नगर की विधानसभा जलालपुर के सेक्टर सकरा, ईशुपुर, इसके साथ साथ केकुनपुर से काशिमपुर, तो रुकुनपुर से काशिमपुर, ये भी तमाम जो सेक्टर की बैठक है विश्वनाथ पाल इनके जरिए की जा रही है। तो तमाम जो नारे भी लगातार बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लगाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार हम तमाम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि अब बसपा उत्तर प्रदेश की जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुट चुकी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि जो सोशल इंजीनियरिंग करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया जा रहा है। बसपा ने कहा तो है कि वो अपने बलबूते पर अकेले लड़ने का काम करेगी, लेकिन ऐसे में बसपा दलित और मुस्लिम गठजोड़ को जुटाने में और इसको मजबूती प्रदान करने में पूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से लगातार खफा नजर आ रहा है और वो अपनी जमीन को ढूंढ रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है लगातार बहुजन समाज पार्टी से। वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली बहन मायावती के दिशा निर्देश के आधार पर मुस्लिम समाज अब एकमुश्त होकर बसपा के रुख को करते हुए बसपा को मजबूत करने का काम करेगा, बसपा को वोट करने का काम करेगा। तमाम राजनीतिक गलियारों में यही सुर्खियां बनी हुई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि दलित और आदिवासी के साथ साथ अब मुस्लिम समाज का अगर गठजोड़ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने में अगर सफल हो जाती है तो इसके जो परिणाम है लोकसभा 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी परिणामों के आधार पर एक बड़ी ताकत के तौर पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस प्रकार के लगातार अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने तमाम कैडर बैठकों को भी लगातार करना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम दिशा निर्देश संगठन को बनाने के लिए बहन मायावती के जरिए किए जा चुके हैं। अब इसके परिणाम लोकसभा 2024 में कितने क्या कुछ होंगे ये तो देखने के बाद ही पता चलेंगे। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से संगठन को मजबूती को प्रदान करने को लेकर जो कुछ हलचलें चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरीके से सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।